वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आप लोगों को मैंने 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा अहम समझाने हैं, ये देख लें। इस पूरे के पूरे टूल में ना ये 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा काम किए हैं, 1 2 3। ठीक है, अब इसका फ़र्क क्या है देख लेते हैं। पहले भी मैं बता चुकी हूँ लेकिन उस टाइम पे वो इंट्रोडक्टरी था, अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ए के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो ये ए है ना, दर हकीकत क्या बता रहा है कि ABCD आप ऐड कर सकते हो। ABCD का मतलब क्या है, टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जो भी मवाद ऐड करना है ना, कंटेंट ऐड करना है, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है। ठीक है, प्लस के ऊपर क्लिक करो तो ये देखो आपके पास ये न्यू टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन आ गया। मैं डिलीट कर देती हूँ। अब भी सेंटर वाला देखो, सेंटर पे जब मैंने सेलेक्ट किया है तो आपका इसका कलर देखो चेंज हो गया। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि हम अपनी इमेज के अंदर, देखो इमेज ना 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी? एक होता है हमारे पास टेक्स्ट, ठीक है, एक होता है बैकग्राउंड, मैं बैकग्राउंड को शॉर्ट लिख रही हूँ BG, और एक हमारे पास होता है एलिमेंट्स। ठीक है, यही सारी चीज़ें हम लोग कैनवा में भी कवर करते हुए आ रहे थे। ठीक है, जब मेरे पास जगह छोटी थी तो मैंने स्पेलिंग ऐसे ही शॉर्ट कर दिए, एलिमेंट्स। अब तो ये जो सेंटर पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट देख रहे हो, ये एलिमेंट्स का पार्ट होता है। ठीक है, ये बैकग्राउंड का पार्ट नहीं होता। मतलब मुझे कोई भी इमेज के, कोई भी बैकग्राउंड के ऊपर एलिमेंट ऐड करना है, चाहे मैं इंपोर्ट करके लाऊं, इंपोर्ट करके कोई भी चीज़ ला रही हूँ, ठीक है, कोई शेप ऐड कर रही हूँ, ये सब एलिमेंट कहलाते हैं। जो हम अपने बैकग्राउंड के ऊपर चीज़ें लेयर के तौर पे ऐड किए चले जा रहे होते हैं ना, ये सब क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। तो ये क्या है? ये एलिमेंट का पार्ट है। अब बचा फिर हमारे पास ये तीसरा वाला। ये जो तीसरा वाला है ना, ये होल सोल बैकग्राउंड का पार्ट है। अब ये बैकग्राउंड का और एलिमेंट का मैंने इतना तवज्जो से क्यों पढ़ा है, फ़र्क बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग बाद में उलझे रहोगे। बहुत सारी बहनें जिनको नहीं मालूम, मुझे पता है उनसे ये गलतियाँ होती रहेंगी। इंपोर्ट पे आए आप, इंपोर्ट कहाँ पे है? एलिमेंट वाले पार्ट में। ठीक है, इंपोर्ट का काम क्या होता है? मान के चलो मैंने ये वाली इमेज ली, ठीक है, और ये मैंने इंपोर्ट कर ली है। ये मेरी इंपोर्ट हो गई है। ये मैं हिला जुला सकती हूँ, मैं अपने हिसाब से इसको सेट कर सकती हूँ, जितने एरिया में मुझे सेट करनी है। ठीक है, मैं पूरी लेना चाह रही हूँ तो पूरी भी कवर कर लूँगी इसको। मैं पूरी नहीं लेना चाह रही हूँ तो मैं इसको, कहने का मकसद ये मूवेबल है। ठीक है, कहीं हम लोग हिला जुला सकते हैं, जहाँ एडजस्टमेंट खुद से करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहनें क्या गलती करती हैं? बहनें ये गलती करी होती है, मैं आपको बताती हूँ। बहनें बार बार जाती हैं, जो इमेजेस उनको एलिमेंट के तौर पे इंपोर्ट करनी होती है, क्योंकि बहनों को ये तो पता नहीं होता कि एलिमेंट क्या होता है या बैकग्राउंड क्या होता है। वो तो यही समझ होती हैं हाँ भाई ये इंपोर्ट है, यहाँ से गैलरी से उठाना है और यहाँ पर ले आना है। तो ये अभी मैं बताती हूँ, मैं बताना क्या चाह रही हूँ। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अभी ये इंपोर्ट का बटन कहाँ था? ये इंपोर्ट का बटन था एलिमेंट वाले ऑप्शन में, यानी कि ये सेंटर वाला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था। अब हम जा रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर जाके क्या होगा? मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखो ये जितना भी है ना, बैकग्राउंड के ऊपर जो मुझे काम करना है, मुझे कोई कलर ऐड करना है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट बनाना है, बैकग्राउंड की इमेज का साइज़ अगर मुझे बड़ा छोटा करना है वो, ठीक है, अगर मुझे बैकग्राउंड क्रॉप करना है, मुझे इमेज बनानी। अब देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है इमेज, यहाँ पे फ्रॉम गैलरी, तो यहाँ से भी गैलरी से चीज़ें उठा के ला रहे थे अभी हम। और ये जो इंपोर्ट का बटन था, यहाँ से भी तो गैलरी से उठा के लाएँ, ऐसा ही है। तो अब अगर आप देखो, एक मिनट रुक जाएं, मैं आती हूँ दोबारा इस थर्ड वाले ऑप्शन पे, यानी बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, इसको बैकग्राउंड कहिएगा। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं लेती हूँ फ्रॉम पहले तो ये देख लें इमेज खाली क्या है। इमेज का मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है? मैंने सेलेक्ट किया तो पूरे बैकग्राउंड में यही कलर आ गया, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं फ्री में। ठीक हो क्या? अच्छा, ये हमने जो बनाया था ये यहाँ भी है, चलो मुझे तो अभी पता चला, खैर हो गई। अच्छा जी, ये अब मैं कहती हूँ मुझे इमेज वाले ऑप्शन से इमेज नहीं लेनी, मुझे अपनी कस्टम लेनी है, अपना कस्टम बैकग्राउंड बनाना है। मैं फ्रॉम गैलरी गई। अब आप देखना फ़र्क क्या होगा। मैंने इस इमेज को सेलेक्ट किया, इसी इमेज को एग्जांपल लेके चल रहे थे हम लोग अभी। इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया तो मैं पहले ये 4 साइडेड इसके कवर कर लिए। चलो जी, अब मैं इसको नहीं हिला जुला नहीं सकती, इस बैकग्राउंड को। ठीक हो गया? तो जब हम लोगों ने एलिमेंट के तौर पे काम करना है ना इमेज के ऊपर, तो हम यहाँ से जाके इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, बहनें पता है क्या कर रही होती हैं? बहनें ये कर रही होती हैं कि अच्छा खासा एडिटिंग का आधा, इनकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का आधा काम हो चुका होता है। ठीक है, और वो कहती हैं कि मुझे ना अभी एक इमेज उठानी है छोटी सी, वो मैं यहाँ पे कैनवास पे ले आती हूँ। वो क्या करती हैं, वो इस वाले बटन पे जाने के बजाय, इस वाले पॉइंट के ऊपर, सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर जाने के बजाय, यहाँ पे जाने के बजाय पता है क्या करती हैं? फ्रॉम गैलरी से ले लेती हैं। फ्रॉम गैलरी से मुराद क्या नुकसान हो जाता है कि वो जितनी भी एडिटिंग की हुई होती है सब ज़ाया हो जाती है, सब कुछ ज़ाया हो जाता है, सारा काम चला जाता है।
और ये मेरे साथ भी बहुत मर्तबा हुआ है। ये मैंने किसी कोर्स में नहीं समझा, ये खुद ही ट्रायल करती रही तो मुझे पता चला था कि अच्छा जी इंपोर्ट का बटन एक अलग है और ये बैकग्राउंड का ये वाला जो है ये पूरा का पूरा ये वाला ये बैकग्राउंड का बटन अलग है। तो मुझे अगर बैकग्राउंड के तौर पे कोई चीज़ ऐड करनी है तो मैं शुरू में कर लूँ, उसके बाद मैंने कोई भी चीज़ ऐड करने के लिए इस बैकग्राउंड के बटन पर नहीं जाना है, बीच दौरान ग्राफिक्स इस वाले बटन पर नहीं आना। अगर आ गए और कोई इमेज इंपोर्ट कर ली, सारे ग्राफिक्स का काम ज़ाया हो जाएगा। समझ आ गई बात? तो ये थी बारीकी जो मुझे पता है ये बार बार आप लोग भी कर जाते, आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बार बार ज़ाया हो जाती, जो आपने वर्क किया हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सेव रहेगा आपका। ठीक है, इसके अलावा ये जो इंपोर्ट करना है ना कोई भी चीज़, तो यहाँ से करना। अब मुझे अगर मान के चलो मुझे एडजस्ट करना होता तो मैं एडजस्ट कर पाती इंपोर्ट करके जो मैं एलिमेंट लाती। अब ये तो इसको हम नहीं हिला सकते यहाँ से। समझ आ गया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।